श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल है सोमवार का बहुत ही प्यारा सा दिन, और अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना जो पशुपति व्रत के बाद भी पूरी नहीं हुई, प्रदोष व्रत के बाद भी पूरी नहीं हुई, तो ये वीडियो आपके लिए है। मात्र आपको ओम वाला उपाय चुपचाप इस पत्ते से करना है, इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। ये उपाय आपको कब करना है? सुबह करना है, शाम को करना है, कौन से टाइम पर करना है, कौन सी चीजें कहाँ आपको चढ़ानी है, सारी बातें विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज की वीडियो में हम आपको 3 महाउपाय बताने वाले हैं, जो आपकी अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए होंगे। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप किसी भी क्षेत्र में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, तो आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आप सोमवार के दिन इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानी दूर होती है, व्यापार और कारोबार में वृद्धि होती है। चलिए बात करते हैं आज के सबसे पहले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको लेना है लाल चंदन। लाल चंदन का आपको एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। इसी के साथ आपको लेना है थोड़ा सा शहद, और इसी के साथ आपको लेनी है एक बेलपत्री। बेलपत्री कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, और इस बेलपत्री पर आपको ओम बना देना है। बेलपत्री की जो बड़ी वाली पत्ती है उस पर आपको लाल चंदन का जो आपने पेस्ट बनाया है उससे ओम बनाना है, और ये ओम आपको महादेव का स्मरण करते हुए बनाना है। और इसके बाद बेलपत्र की जो छोटी वाली 2 पत्तियां हैं उन पर आपको मां पार्वती के नाम की छोटी छोटी एक एक बिंदी लगा देनी है। दोनों पत्तियों पर 2 बिंदी लगानी है, और इसी के साथ आपको तांबे के पात्र में जल भरना है अपने घर से, और इन सारी चीजों को लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करना है। अब आप अपने साथ जो शहद लेकर आए उस शहद से अपने सीधे हाथ की उंगली से 5 बिंदी लगानी है शिवलिंग पर, अलग अलग स्थानों पर। सबसे पहली बिंदी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए भगवान गणेश जी के स्थान पर लगानी है। दूसरी बिंदी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर लगानी है, और तीसरी बिंदी माता रानी के हस्तकमल पर लगानी है। चौथी बिंदी आपको माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर लगानी है, और 5वीं बिंदी आपको महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर लगानी है। अब आपके पास एक बेलपत्र है जिस पर आपने ओम बनाए हैं। उस बेलपत्र को इन्हीं 5 बिंदियों पर आपको बार बार स्पर्श कराना है। एक ही बेलपत्र को सबसे पहले भगवान गणेश जी के स्थान पर स्पर्श कराएं, अपनी मनोकामना करें। दूसरा स्थान भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर जहां आपने शहद की टिक्की लगाई है वहां पर स्पर्श कराएं, अपनी मनोकामना करें। तीसरा माता रानी के हस्तकमल पर टच करवाकर मनोकामना करें। चौथा मां अशोक सुंदरी के स्थान पर टच करवाकर मनोकामना करें, और 5वां और अंतिम बार आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर आपको इसे समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते अपनी मनोकामना करनी है। अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी परेशानी है, सारी की सारी आपको महादेव से कहनी है। और इसके बाद आपके पास तांबे के पात्र में 1 लोटा शुद्ध जल बचता है। इसे आपको महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए पूरा का पूरा जल आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। अब जो जल है जो जलाधारी से बहता हुआ नीचे आता है उसे आपको किसी भी बर्तन या कटोरी में रोक लेना है। इसे आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते अपने घर लेकर आना है। ला करके अपने पूरे घर में इसे छींट देना है, अपने घर के मुख्य द्वार पर छींटना है। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। जिस कारणवश आपके कार्य बिगड़ रहे थे वो सारे कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। बहुत ही साधारण सा उपाय है, करना जरूर, आपको इसके चमत्कारी फायदे देखने को मिलेंगे। चलिए बात करते हैं आज के दूसरे उपाय की। ये उपाय आपको करना है लाल चंदन से, और इस उपाय से आपके सारे कष्ट समाप्त होने वाले हैं। आपके जीवन में जो भी कष्ट है, आप परेशानियों में उलझते जा रहे हैं, चारों तरफ से परेशानियों ने आपको घेर लिया है, एक के बाद एक परेशानी अगर आती जा रही है, रोग बीमारी है, आपको समझ में नहीं आता क्या करें, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये उपाय करना है। इसके लिए आपको लेना है लाल चंदन। इसी के साथ आपको लेनी है एक बेलपत्र। उसी प्रकार से बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ते पर आपको लाल चंदन का पेस्ट बना करके एक ओम बना देना है। उपाय सेम आपको लगता है, लेकिन करने का तरीका अलग है और समर्पित करने की जगह अलग अलग है, इसलिए ध्यान से सुनना। सबसे पहले इस बेलपत्र को
लेकर चले जाना है अपने घर में या फिर अपने घर के आसपास जहाँ कहीं भी बेलपत्री का पेड़ है वहां पर, और बेलपत्री के पेड़ के नीचे इसे आपको महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद अपना सीधा हाथ इस पर रख करके अपनी जो भी मनोकामनाएं, जो भी कष्ट है, संकट है, उनके निवारण के लिए महादेव से प्रार्थना करनी है। इतना करने के बाद इसी बेलपत्र को उठाना है, चले आना है भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के पास, एक लोटा शुद्ध जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव के शिवलिंग पर सबसे पहले समर्पित करना है। और इसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है, जो आप बेलपत्री के पेड़ के नीचे समर्पित करने के बाद उठाकर लेकर आए, उसे महादेव की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अपनी मनोकामना करनी है। परेशानियों से, संकट से छुटकारा पाने के लिए महादेव से आपको अपनी प्रार्थना करनी है। मात्र और मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो व्यक्ति ये बेलपत्री ओम बना करके पहले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और फिर उसी बेलपत्री को महादेव के शिवलिंग पर अगर समर्पित कर देता है तो महादेव उसके सारे कष्ट हर लेता है। और चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के तीसरे उपाय की। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है, काफी समय से बीमार पड़ा है, बीमारियां आ रही है, एक की एक बाद बीमारी आ रही है, अगर आपको दवाइयों का फायदा नहीं मिल पा रहा है, आप परेशान हो चुके हैं, बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रही है, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको लेना है थोड़े से काले तिल, एक आपको गोलबाती का घी डाल करके दीपक तैयार करना है, और इसी के साथ आपको तांबे के पात्र में जल भर लेना है। सारी चीजों को लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास, और सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुख करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करके महादेव की शिवलिंग पर पूरा का पूरा जल आपको समर्पित कर देना है। इतना करने के बाद आपके पास जो काले तिल हैं, उन काले तिल में से थोड़े से काले तिल आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, जो व्यक्ति परेशान है, बीमार है, बीमारियां पीछा ही नहीं छोड़ पा रही है, या फिर जिस व्यक्ति पर कर्ज चढ़ता जा रहा है, उसका नाम और गोत्र बोले, काले तिल समर्पित करें। इसके बाद आपके पास है एक दीपक। इस दीपक को आपको महादेव की शिवलिंग के ठीक सामने प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करने के बाद उसी प्रकार से उसी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है जो बीमार है, परेशान है, कर्ज में डूबता जा रहा है, और मनोकामना करनी है कर्ज से मुक्ति के लिए, बीमारियों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हुए आपको इस जलते हुए दीपक में थोड़े से काले तिल के दाने डाल देने हैं। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर आप सोमवार के दिन महादेव के सामने एक दीपक में काले तिल डाल करके प्रज्वलित कर देते हैं महादेव की शिवलिंग पर, अगर आप काले तिल समर्पित करते हैं तो कितनी भी बड़ी बीमारी, दुख, कष्ट, रोग क्यों ना हो, सारे दूर होते हैं। दरिद्रता, कर्ज, सबसे छुटकारा मिलता है। व्यापार और कारोबार में वृद्धि होती है, घर में सुख और समृद्धि आती है। आप इन उपायों को जरूर करें। बहुत ही सरल से उपाय है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।